हाल ही में किस देश ने तेल अवीव की सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट रख दिया है? इराक, इजराइल, कतर, यमन। इसका जवाब है ऑप्शन बी, इजराइल। इजराइल ने रविन्द्रनाथ टैगोर के 159वें जयंती के मौके पर तेल अवीव की एक सड़क का नाम रविन्द्रनाथ टैगोर रखा है। टैगोर के 159वें जयंती के मौके पर उन्हें सम्मान देने के तौर पर इजराइल ने ऐसा किया है। हाल ही में किसको जीआई टैग दिया गया है? सोहराय खोर पेंटिंग, तेलिया रुमाल, दार्जिलिंग की चाय, ए और बी दोनों। इसका जवाब है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। झारखंड की स्थानीय आदिवासी महिलाओं द्वारा सोहराई खोर पेंटिंग बनाई जाती है, जो एक पारंपरिक और अनुष्ठानिक भित्ति चित्रकला है। यह हजारीबाग जिले में अधिकांश स्थानीय फसल काटने और विवाह के समय के दौरान ही प्रचलित है। इसे बनाने के लिए झारखंड के हजारीबाग जिले के क्षेत्र में मिलने वाली विभिन्न रंगों की स्थानीय और प्राकृतिक रूप से उपलब्ध मिट्टी का उपयोग किया जाता है। तेलिया रुमाल बनाने के लिए कपड़े में कॉटन लूम के साथ जटिल हस्तनिर्मित का काम शामिल है, जो केवल पारंपरिक हथकरघा प्रक्रिया का उपयोग करके बनाया जा सकता है और किसी अन्य यांत्रिक साधनों द्वारा नहीं। तेलिया रुमाल 3 विशेष रंगों जैसे लाल, काले और सफ़ेद में आता है और विभिन्न प्रकार के डिजाइन इसकी विशिष्टता का प्रतीक है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यपाल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और राज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन हैं। हाल ही में किस हवाई अड्डे को सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार मिला? केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसका जवाब है ऑप्शन ए, केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को ग्राहकों की पसंद पर भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा चुना गया है। 2020 वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड में 4 साल में 3 बार बेंगलुरु हवाई अड्डे को यह सम्मान मिल चुका है। बेंगलुरु हवाई अड्डे का परिचालन बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड करती है। कंपनी के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हरी के मरार ने 11 साल पुराने हवाई अड्डे के लिए इसे एक कीर्तिमान बताया है। हाल ही में कोविड मैट नामक एक डिसइंफेक्टिंग फ्लोर मैट किसके द्वारा लॉन्च किया गया? आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी बेंगलुरु। इसका जवाब है ऑप्शन डी, आईआईटी बेंगलुरु। हाल ही में मनमीत सिंह वालिया का निधन हो गया। उनका किस खेल से संबंध था? क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस। इसका जवाब है ऑप्शन डी, टेबल टेनिस। हाल ही में मनमीत सिंह वालिया का 58 वर्ष में निधन हो गया है। वो एक टेबल टेनिस खिलाड़ी थे। शरत कमल, मनिका बत्रा, ये सभी भी भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। प्राणवायु कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया? कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल। का जवाब है ऑप्शन ए, कर्नाटक। हाल ही में भारत के किस दवा का क्लिनिकल ट्रायल का तीसरा चरण शुरू किया गया? रेमडेसिविर, एचसीक्यू, फेविपिरवीर, इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब है ऑप्शन सी, फेविपिरवीर। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के डायरेक्टर जनरल शेखर मांडे ने फेविपिरवीर दवा के क्लिनिकल ट्रायल को मंजूरी दे दी है। इसका तीसरा चरण शुरू हो गया है। ये दवा चीन और जापान जैसे पूर्वी एशियाई देशों में इन्फ्लुएंजा के मरीजों को पहले से दी जा रही एक एंटीवायरल दवा है। इसके अलावा दूसरे कई वायरल संक्रमणों के इलाज में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। हाल ही में भारतीय संसद के उच्च सदन की पहली बैठक की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 60वीं, 58वीं, 68वीं, 78वीं। इसका जवाब है ऑप्शन सी, 68वीं। भारत का पहला संसद सत्र 13 मई 1952 को बुलाया गया था। 3 अप्रैल 1952 को पहली बार उच्च सदन यानी राज्यसभा का गठन किया गया और इसका पहला सत्र 13 मई 1952 को आयोजित किया गया। इस वर्ष राज्यसभा ने अपनी पहली बैठक के 68 वर्ष पूर्ण कर लिए। इस अवसर पर राज्यसभा के सभापति यानी उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के सचिव देश दीपक वर्मा और लोकसभा सचिव स्नेहलता श्रीवास्तव इत्यादि लोग उपस्थित थे। हाल ही में चर्चा में रहा मर्डर हॉर्नेट क्या है? कीट, जंगली जानवर, जलीय जीव, इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब है ऑप्शन ए, कीट। कोरोना संक्रमण से जूझ रहे अमेरिका के लिए एक और बुरी खबर आ रही है। अमेरिका के कुछ इलाकों में मधुमक्खी से 5 गुना बड़ी जानलेवा मक्खी नज़र आ रही है। ये हॉर्नेट वेस्ट कोस्ट के इलाके में नज़र आई है। चिंता की बात यह है कि ये न सिर्फ आकार में बड़ी है बल्कि जहरीली भी है। इसके काटने से इंसान की मौत भी हो जाती है। ये हर साल दुनिया भर में 60 लोगों की जान लेती हैं। हॉर्नेट एशिया के भारी बारिश और उमस वाले जंगलों में पाई जाती है। ये ट्रॉपिकल मौसम जैसे वियतनाम जैसे देशों के अनुकूल मानी जाती हैं। इसका अमेरिका में नज़र आना काफ़ी आश्चर्य की बात है। इनके पंखों का फैलाव 3 इंच से ज़्यादा होता है
और ये खतरनाक जहर निट्रोक्सिन से लैस होती हैं। हाल ही में जारी ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स किस संस्था द्वारा जारी किया गया? IMF, WEF, वर्ल्ड बैंक, अंकटाड। इसका जवाब है ऑप्शन बी, WEF। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 जारी किया गया। इसमें दुनिया के 115 देशों की ऊर्जा प्रणाली के प्रदर्शन स्तर पर सर्वेक्षण किया गया है। इस साल भारत को 74वां स्थान प्राप्त हुआ है। पिछले साल भारत को 76वां स्थान प्राप्त हुआ था। पहले स्थान पर स्वीडन, दूसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड, तीसरे स्थान पर फिनलैंड है, जबकि सबसे अंतिम स्थान पर हैती है। ऊर्जा संक्रमण के घटक में 6 संकेतक शामिल हैं, जो निम्नलिखित हैं: पूंजी और निवेश, विनियम और राजनीतिक प्रतिबद्धता, संस्थान और शासन, संस्थान और अभिनव व्यावसायिक वातावरण, मानव पूंजी और उपभोक्ता भागीदारी, ऊर्जा प्रणाली संरचना आदि।